हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक स्पेशल रचना, और ये रचना आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये रचना का कार्य लिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 2। और ये कैसे बनाते हैं, और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि रचना के चरण कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी रचना तो बना लेते हैं लेकिन उनके जो चरण होते हैं वे एग्जामिनेशन में छोड़ के चले आते हैं। तो इस वीडियो में पूरा सीखिए कि आप कैसे रचना के साथ साथ रचना के चरण भी लिख सकते हैं। आइए पहले प्रश्न जानते हैं कि प्रश्न हम लोग का है क्या। प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। अब इसकी रचना कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का आपको एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप अपने स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। अब ये कैसे खींचेंगे वो थोड़ा सा हम यहां समझ लेंगे। अब इसको खींचने का मेरा जो तरीका होगा, इस पहले पॉइंट से, ये जो पहला पॉइंट है, ये 4 सेंटीमीटर जहां भी आएगा वहां तक एक ऐसा सीधा रेखाखंड हम खींच लेंगे। अब इसका कुछ नाम दे लेंगे। चलिए मान लेते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी, और ये जो मेरे पास है वो 4 सेंटीमीटर है। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, ये हम आपको पेन से लिख के या पेन से रचना बता रहे हैं, आप इसकी जगह पर पेंसिल का प्रयोग करेंगे। आपको डार्क दिखाने के लिए केवल पेन का यूज किया जा रहा है। चलिए इसके बाद आगे करना क्या है, आपको 5 सेंटीमीटर का एक आपको चाप ले लेना है। अपने प्रकाल की सहायता से 5 सेंटीमीटर तक आप इसको फैला लेंगे आसानी से, सावधानी से। जब 5 सेंटीमीटर ये फैल जाएगा इस प्रकार से, एक्यूरेट माप के आपको 5 सेंटीमीटर फैला लेना है। और फैलाने के बाद ए के पास यहां पर केंद्र रख के आप ऊपर की ओर इस तरीके से कट पॉइंट प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि अगला जो भुजा मेरे पास है वो 5 सेंटीमीटर का है, इसलिए हम 5 सेंटीमीटर का चाप के साथ ऐसा किए। और अगला जो मेरा इस त्रिभुज का भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हम इसे 1 सेंटीमीटर और ज्यादा फैला लेंगे, मतलब ये फैला लेंगे हम लगभग 6 सेंटीमीटर का। तो चलिए मेरा 6 सेंटीमीटर का ये चाप हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस बी के पास हम रखेंगे इस तरीके से कांटा, और इसको सेंटर मान के हम इस कट पॉइंट को ऐसे काट देंगे। जहां भी मेरा कटेगा वहां पर से जो भी बिंदु बनेगा उस बिंदु का नाम हम दे लेंगे सी, और उस बिंदु से हम स्केल की सहायता से ए और बी इन दोनों को आपस में ऐसे मिला लेंगे। चलिए सावधानी पूर्वक इसको मिलाएंगे, कोई बड़ी क्रियाकलाप इसके लिए नहीं करनी है आपको। अब ये जो आपका AC है, ये AC हो चुका है, ये हो चुका है 5 सेंटीमीटर, और ये जो BC है ये हो चुका है 6 सेंटीमीटर। ये सावधानी पूर्वक लिख लेंगे। अब देखिए इस प्रश्न का आधा काम यहां तक का, त्रिभुज की रचना जो माप का दिया गया था उस माप की रचना हम कर चुके हैं। अब इसमें क्या करना है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। अब ये 2/3 ही जो है ये मेरा मेन अंक है जिसके द्वारा आपको यहां पर बेस समझना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से नीचे की ओर एक न्यून कोण आप खुद से बना लेंगे। याद रहे वो न्यून कोण होना चाहिए, अर्थात 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अनुमान से ऐसे बना लिया जाता है। अब इसके बनाने के बाद इसमें देख लेंगे अंश और हर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको देखना इसमें है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हर है, और हर का वैल्यूएशन 3 है। आपको इस ए से एक छोटा सा चाप लेके, एक छोटा सा आर्क लेके आपको करना यह है कि इसको 3 बार कट पॉइंट प्राप्त करना है। वो कैसे करना है वो भी हम आपको सिखा देते हैं। ए के पास ऐसे रखेंगे एक कट, फिर इसके बाद यहां पर दूसरा कट के लिए यहां पर कांटा रखेंगे, दूसरा कट देंगे ऐसे, और फिर ये काम आप 3 कट के द्वारा प्राप्त करेंगे। और ये 3 कट ही क्यों प्राप्त करेंगे, क्योंकि इन दोनों भिन्न में अंश और हर में बड़ी संख्या मेरे पास 3 है। अब इसका सावधानी पूर्वक नाम दे लीजिए, इसका नाम दे लीजिए A1, इसके बाद दे लेते हैं A2, और उसके बाद दे लेते हैं A3।
इसके बाद अगला कार्य क्या करना है आपको कि इस B से A3 को सावधानी पूर्वक स्केल की सहायता से ऐसे मिलान कर लेंगे। स्केल से सावधानी पूर्वक ऐसे मिला लेंगे। अब BA3 आपके सामने एक रेखाखंड खींच लिए। अब BA3 जब रेखाखंड खींच लिए तो इस भिन्न में आपको दिख रहा होगा कि अंश का वैल्यूएशन कितना है। तो अंश का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2। अब इस अंश का जो वैल्यू है उस वाले पॉइंट से इस BA3 के पैरेलल समांतर एक रेखाखंड इस प्रकार से आपको खींचना है। अब ये कैसे खींचेंगे वो भी हम आपको चलिए समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा ऐसे चाप ले लेंगे और इस चाप की सहायता से A3 के पास ऐसे पॉइंट पर कांटा रखेंगे और इस तरीके का आप एक आर्क अपने सावधानी पूर्वक इस तरीके से बना लेंगे। सेम इसी कंडीशन में सेम इसी चाप से इस A2 के पास रखेंगे कांटा और A2 के पास रखने के बाद ऐसा ही आर्क आपको ऐसे सावधानी पूर्वक बना लेना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप सावधानी पूर्वक इस वाले पॉइंट को, ये जो जितना है इसको आप इस तरीके से माप लेंगे। अब मापने के बाद ये जो आपका ये अभी नीचे कट पॉइंट था जो A1 के जस्ट नीचे है, इस वाले कट पॉइंट के पास रखेंगे और जहां इस तरीके से कटेगा वहां पर ऐसे काट देंगे। अब ये कट पॉइंट जब आपको मिल गया तो ये जो अभी अभी पॉइंट मिला, ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, A2 को मिला देंगे। सावधानी पूर्वक मिलाया जाता है, इसकी ये जो लाइन होना चाहिए ये समांतर होना चाहिए। अब इस तरीके से हम क्या किए कि इसको ऐसे समांतर लाइन के द्वारा ऐसे मिला दिए। अब जहां भी मिला इस वाले पॉइंट को हम अपने से दे लेंगे और इसका नाम दे लेंगे हम B डैश। अब इसके बाद इसे रचना में अंतिम कार्य करना है कि यहां जो B का कोण है, ये वाला जो एंगल है, वही एंगल आपको इस B डैश के पास भी बना देने हैं। अब ये कैसे बनाएंगे इसको भी चलिए एक बार सीख लेते हैं। एक छोटा सा ऐसा ही कोई चाप लेंगे और चाप लेने के बाद आप B के पास इस तरीके से कांटा रख देंगे और इसी प्रकार से घेरा देंगे। ये कांटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये आप अपनी मर्जी के अनुसार ले सकते हैं। चलिए हम छोटा रख के दिखाते हैं हम आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए इस तरीके से हम एक आर्क ऐसा बना लेते हैं। अब इसी चाप से क्या करेंगे, B डैश के पास रखेंगे और B डैश के पास रखने के बाद उसी चाप से ऐसा ही आर्क, ऐसा ही आपको लाइन खींच लेना है। अब इसके बाद अगला कार्य क्या करना है, इसको सावधानी पूर्वक आप माप लेंगे। ये बड़ा छोटा अगर होगा तो आप प्रकाल को या तो घटा लेंगे या तो बढ़ा लेंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक इसको अच्छे से माप लेंगे। अब जब इसे माप लिए तो ये जो अभी अभी इस पॉइंट पर हमारे पास जो आया था, इस वाले पॉइंट के पास हम कांटा रखेंगे और इस प्रकार से हम इसको कट पॉइंट प्राप्त कर लेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको कट पॉइंट प्राप्त कर लिए। अब कट पॉइंट प्राप्त जो कर लिए, इस कट पॉइंट से इस B डैश को आप पैरेलल, ये BC के पैरेलल आप लाइन एक खींच देंगे। थोड़ा ध्यान से, सावधानी से, पैरेलल होना चाहिए। अगर ये समांतर नहीं होता है तो इसका मतलब आप रचना गलत बना रहे हैं। थोड़ा सावधानी से आप इसको इस तरीके से पैरेलल खींच लेंगे। जब ये खींच लेंगे तो अभी आपके सामने जो यहां पर एक कट पॉइंट आएगा, ये वाला, इस वाले कट पॉइंट को नाम दे देंगे C डैश। और इस प्रकार से आपके सामने A B डैश C, ये जो आपके सामने त्रिभुज बन गया, यही त्रिभुज अभिष्ट त्रिभुज हुआ जो संगत भुजाओं की 2/3 गुनी प्राप्त हो गई। ये हम अपना कार्य कर लिए रचना का। रचना का जब हम अपना कार्य पूरा कर लेते हैं तो अब इसके बाद अगला कार्यक्रम होता है आपको रचना के चरण लिखना। तो रचना का चरण कैसे लिखेंगे वो भी जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। चलिए बगल में ही आपको रचना के चरण सिखा देते हैं। लिख लेंगे सबसे पहले रचना के चरण, और रचना के चरण लिखने के बाद अपने विवेक, अपने सोच समझ के द्वारा इस पॉइंटों को, ये जो आप रचना किए थे, इसमें जो जो कार्य किए थे वो आपको अच्छे से लिख देना है। जैसे सबसे पहले हम क्या किए थे, AB एक रेखाखंड खींचे थे जो 4 सेंटीमीटर का था, तो आप लिख लीजिए AB बराबर 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, लंबा रेखाखंड खींचा। इस प्रकार से लिखने के बाद इसके बाद हम लोग इसमें क्या कार्य किए थे, तो इसमें अगला कार्य किए थे हम कि A से A 5 सेंटीमीटर एक लाइन खींचे। तो आप इसको लिख लेंगे A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर लंबा
AC और उसी के साथ साथ हम क्या किए थे, B को केंद्र मान के ये 6 सेंटीमीटर लंबा BC खींचे थे, तथा उसी में लिख सकते हैं B को केंद्र मानकर यहां पर कर छूट गया, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, मानकर 6 सेंटीमीटर लंबा चाप BC खींचा। इस प्रकार से हम ये कार्य किए। अब इसको खींचने के बाद क्या किए थे कि A से C को और B से C को मिला दिए, तो यहां लिख लीजिए AC और BC को मिलाया। ये पॉइंट आप एक में भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से हमें क्या मिला, इस प्रकार से मिला हमें अभिष्ट जो त्रिभुज हमें बनाना था, अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। पहला जो कॉलम था उसमें आपको इस तरीके से लाइन लिख देना है। अब सेकंड चरण में क्या लिखेंगे, तो सेकंड चरण में हम आपको बता देते हैं, इसके बाद हम ये AB पर नीचे की ओर एक न्यून कोण खींचे थे। अब न्यून कोण खींचते समय यहां पर आप कुछ नाम भी दे सकते हैं, वो चूंकि लिखने में आपको सावधानी होती है, तो चलिए हम यहां पर नाम दे देते हैं कि AB पर न्यून कोण AX खींचा, और उसके साथ लिख सकते हैं जो AC के विपरीत दिशा में है, जो AC के विपरीत दिशा में है। इसके लिखने के बाद हम क्या किए थे कि A से 3 कट प्राप्त किए थे, ठीक है, जिसका नाम हम दे सकते हैं A से A1, A2 और A3 बिंदु प्राप्त किया, जिससे A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 प्राप्त हुआ। आपको जैसे जैसे समझ में आता है वैसे वैसे ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि जो हम आपको बता रहे यही लिखेंगे, इसके अलावा भी आप अपने से भी अपने स्वेच्छा से लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद तीसरा पॉइंट में हम लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट में ये जब प्राप्त हुआ तो हम क्या किए थे, B से A3 को मिला दिए थे, BA3 को मिलाया, BA3 को मिलाया, और उसके बाद क्या किए थे कि A2B1 A2B डैश समांतर BA3 बनाया। इसके बाद हम क्या किए थे कि A2B3 ये जो है इस BA3 के समांतर लाइन खींचे थे। अब समांतर खींचने के बाद यहां पर इस BC के समांतर ये लाइन खींच दिए, तो चौथे में इसको लिख देते हैं BC के समांतर B डैश C डैश रेखाखंड खींचकर अभिष्ट त्रिभुज AB डैश C डैश प्राप्त किया। और ये हो जाते हैं आपके रचना के चरण। अगर आप इतना एग्जामिनेशन में करके आ जाते हैं, इतना एग्जामिनेशन में कर जाते हैं, तो कोई भी एग्जामिनर आपको 5 नंबर देने से नहीं रोक सकता है। आपको एकदम 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा लाभ हुआ होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।